हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल इंग बी पर। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था नाउन के बारे में, अभी नाउन का क्लास चल रहा है कंटिन्यू। तो मैं नाउन को काफ़ी एलेबोरेट करके, काफ़ी एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। इससे होगा ये कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है या फिर नाउन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई इशू होता है, किसी तरह का कोई स्पॉटिंग एरर हुआ या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, किसी भी तरह कोई मिस्टेक्स होता है, कुछ गलतियाँ होती हैं, तो वो नहीं होंगी। इसीलिए मैं इस टॉपिक को इतना एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, जिसके वजह से मैं हर चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँगा, ऐसा जैसा कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो पिछले दिन हम लोगों ने नाउन और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा था, और एक एक करके हम लोग सभी नाउन्स के काइंड्स जितने होते हैं, जितने प्रकार के नाउन होते हैं, सभी को हम लोग सिंगल इंडिविजुअली समझ रहे हैं। आज 5 तरह का नाउन आप लोगों ने जिस तरह से पढ़ा है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नाउन, मैं टोटल आप लोगों को और भी कुछ नाउन बताऊंगा, टोटल 10 बताऊंगा। तो आज छठा नंबर नाउन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ बहुत जगह यूज़ भी होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर्स जो होते हैं सेंटेंस करेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एसएससी एग्ज़ाम हुआ, बैंकिंग में हुआ, हाँ, गेट का एग्ज़ाम हुआ, इस एनडीए के एग्ज़ाम में, इस सब में पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझें, और जब मैं इन चीज़ों को, आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है इसमें, तो आप ज़रूर इसको नोट कर लें, जिससे कि आपके काम आएगा वो। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग नाउन का छठा नंबर टाइप जो है कंपाउंड नाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो छठा काइंड हम लोग देखेंगे अब। तो काइंड्स ऑफ नाउन में छठा नंबर जो है वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं, कंपाउंड नाउन को यौगिक संज्ञा, ठीक है। जैसा इसका नाम है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? अ नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। एक ऐसा संज्ञा शब्द जो एक या एक से अधिक शब्दों से मिलके बना हो, वो कंबाइंड हो जाने के बाद आपका एक ही अर्थ देगा, लेकिन वो एक से अधिक शब्द मिलकर बने हो सकते हैं, ठीक है। एक से अधिक शब्द से मिलकर बने होंगे, चाहे 2 से होंगे, 2-3 भी हो सकते हैं। तो इस तरह के शब्दों को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, क्योंकि वो संज्ञा ही होता है और दो शब्द या फिर 2 से अधिक शब्द के मिलने से बनता है, इसीलिए इसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुआ? अ नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, ठीक है। ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हेयर कट। तो हेयर जो है एक वर्ड है, कट एक वर्ड है, हेयर कट। आइसक्रीम, मदर इन लॉ, एक्सेट्रा। तो इस तरह का ये कुछ एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है। अब कंपाउंड नाउन जो होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला नंबर ओपन। ओपन जो होता है वो किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर देखिए, पोस्ट ऑफिस एक वर्ड है, एक नाउन है। पोस्ट ऑफिस एक जगह का नाम है, एक वर्किंग प्लेस है, ऑफिस होता है जहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड कुछ काम, लेटर वेटर जो होते हैं उससे रिलेटेड काम किए जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस जो है 2 शब्द से मिलकर बना है, पोस्ट और ऑफिस, ठीक है। और बीच में देखिए गैप है, बीच में जो है वो गैप है। तो ऐसे शब्दों को जिसके बीच में गैप रहता है उसे हम ओपन कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि डिनर टेबल। डिनर टेबल में देखिए डिनर और टेबल के बीच में एक गैप है, तो इसको हम ओपन कंपाउंड नाउन कहेंगे, ठीक है। एक्सेट्रा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं ऐसे। क्लोज कंपाउंड नाउन क्या होता है? तो कीबोर्ड। कीबोर्ड में की
और बोर्ड, लेकिन इसके बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, इसे क्लोज कंपाउंड नाउन कहते हैं। और मेकअप, मेकअप में गैप नहीं है बीच में, इसे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे, लेकिन क्लोज कंपाउंड नाउन कहेंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट नंबर जो है इसको हम लोग हाइफेनेटेड बोलते हैं। हाइफेनेटेड मतलब हाइफेनेटेड मतलब हाइफन इसमें दिया रहता है। जैसे सिक्स पैक जो होता है, ठीक है, जो तो उसमें देखिए बीच में डैश है, ठीक है, हाइफन दिया हुआ है। उसी तरह से सन इन लॉ, इसमें भी डैश दिया हुआ है। तो इस तरह के नाउन को हम लोग कंपाउंड नाउन तो कहेंगे, लेकिन हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइफन दिया हुआ रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये क्या होता है। तो देखिए, मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। शेयर क्या करना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाऊँ जो इससे पहले आप लोगों को कहीं नहीं मिला हो। और क्या होता है कि सिंपल सा चीज़ या बेसिक सा चीज़ सभी लोग बता देते हैं, पर मैं चाहता हूँ कुछ मैं यूनिक चीज़ बताऊँ, ऐसा जो जल्दी मिलता नहीं हो और बहुत इम्पॉर्टेंट हो, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से और नॉलेज के नज़रिए से वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो, तो उसको मैं कवर अप करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट, बस सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप अगर मेरी मदद करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को पहुंचाते हैं शेयर करके, तो मैं अंदर से एक मोटिवेशन मुझे मिलेगा, जिसकी वजह से मैं और भी अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा और बनाता ही रहूँगा, और आपके लिए ही बहुत अच्छे और भी वीडियो लाऊंगा। तो बस आप ही का सहारा है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन जो है इसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन जो है वो ये बताता है कि किस तरह से कंपाउंड नाउन को हम फॉर्म करेंगे, मतलब कंपाउंड नाउन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो कंपाउंड नाउन के फॉर्मेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये सारा तरीका मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। आपको कोई भी कंपाउंड नाउन मिलेगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सभी के कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हैं, सभी जितने भी टाइप होते हैं सब लिख दिया है। कंपाउंड नाउन में पहला फॉर्मेशन जो आता है वो है नाउन और नाउन का। नाउन और नाउन का मतलब दो नाउन मिलकर एक नाउन बनाता है, जिसे हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। क्योंकि कंपाउंड नाउन का मतलब ही हुआ दो या दो से अधिक शब्द के मिलने से बनता हो, तो इसीलिए ये जो नाउन है इसमें भी दो शब्द मिलकर बनते हैं, ठीक है। पहला जो एग्जाम्पल है वो नाउन और नाउन को लेकर, जैसे कि यहाँ पे देखिए टूथ लिखा हुआ है, उसके बाद पेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो टूथपेस्ट जो है ये दोनों ही नाउन है, टूथ जो है ये भी नाउन है और पेस्ट जो है ये भी एक नाउन होता है। दोनों नाउन मिलकर एक नाउन बनाया है, वो क्या है? टूथपेस्ट। ये जो है एक नाउन है, सिंगल नाउन, टूथपेस्ट, जो हम लोग ब्रश में लगाते हैं। उसी तरह से वॉल एक है और पेपर एक है, वॉल पेपर हो गया, ये एक नाउन हो गया। उसी तरह से बेड है, रूम है, दोनों मिलकर बना है बेडरूम। और भी ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हम नाउन और नाउन, इसमें देखिए एक नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है, वॉल नाउन है, पेपर भी नाउन है। तो ये जो है नाउन और नाउन मिलकर किस तरह से बनता है। दूसरा नाउन और वर्ब, जैसे कि हेयर जो है एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, और कट जो है एक वर्ब है, ये नाउन है और ये वर्ब है। इसमें क्या था? एक नाउन था, ये भी नाउन था, ठीक है, लेकिन इसमें एक नाउन और एक वर्ब है। उसी तरह से स्नो जो है एक नाउन है, फॉल गिरना एक वर्ब है, तो स्नोफॉल हो गया, हेयर कट हो गया। उसी तरह से सनसेट हो गया। तो ये जो है नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन, नाउन और वर्ब के मिलने से ये कंपाउंड नाउन बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन से कैसे, तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पासर, पासर जो है एक नाउन होता है, अब बाई जो है एक प्रीपोजिशन, पासर बाई
ठीक है, लव इन, ठीक है, मेल मिलाप जिसको हम लोग बोलते हैं, और हैंगर ऑन, ये भी एक तरह का मतलब मेल मिलाप चापलूसी टाइप का, मतलब दोस्तों के बीच में गप्पा सप्पा वो। तो ये जो है देखिए, ये जो है ये आपका लव नाउन है, और ये जो है आपका प्रीपोजिशन है। ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन। नाउन और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो है वो है नाउन और एडजेक्टिव का। नाउन और एडजेक्टिव का, नाउन और एडजेक्टिव का चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे लाइफ, लाइफ नाउन होता है। लॉन्ग, लाइफ कैसा है तो भाई लंबा है। लंबा है मतलब एक उसकी लाइफ की विशेषता है, एडजेक्टिव है, तो लॉन्ग जो है एडजेक्टिव है, ठीक है। उसी तरह से स्काई नाउन है, ब्लू एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह से जो कुछ एक एग्जाम्पल मैंने लिख के रखे हैं, ये नाउन और एडजेक्टिव के हैं। इस तरह से आपको बहुत और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव और नाउन का। एडजेक्टिव देखिए, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव होता है, कैसा है तो काला है, काला उस बोर्ड की विशेषता है। और नाउन जो है, ये बोर्ड जो है एक नाउन है। उसी तरह से फुल एडजेक्टिव है, मून ये नाउन है। तो इस तरह से ये जो है आपका एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन। उसी तरह से ग्रीन हाउस, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हैं। नेक्स्ट नंबर एडजेक्टिव और वर्ब का। जैसे कि ड्राई, कपड़ा कैसा है, ड्राई है। कपड़ा कैसा है, वेट है। तो ये जो है एडजेक्टिव होता है, विशेषता होता है, विशेषण कहलाएगा। तो ड्राई जो है ये एडजेक्टिव है, और क्लीनिंग जो है एक वर्ब है, ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, तो पब्लिक कोई चीज़ कैसा है तो पब्लिक है, कोई चीज़ कैसा है प्राइवेट है। ये किसी चीज़ की विशेषता होती है कि ये पब्लिक बात है, ये प्राइवेट बात है, तो वो एडजेक्टिव है, और ये जो है आपका वर्ब है। तो ये हमारा एडजेक्टिव और वर्ब का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का, दोनों एडजेक्टिव रहेगा। जैसे कि टर्किश ब्लू, टर्किश ब्लू एक कलर होता है, टर्किश ब्लू, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है। तो टर्किश ब्लू, टर्किश जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, कलर का ही नाम है, और ब्लू जो है ये भी कलर का नाम है। तो ये एक दो एडजेक्टिव मिलकर बना है। उसी तरह से काइंड, हार्टेड, काइंड मतलब वही दयालु, एक विशेषता हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और हार्टेड जो है दिल वाला, ये भी एक विशेषता हुआ, मतलब कोमल दिल वाला, दयालु हृदय वाला जिसको बोलते हैं। तो ये भी एक एडजेक्टिव है, यानी कि इसमें दोनों ही एडजेक्टिव है। तो हम लोग क्या देखें, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव वाला। तो इसके कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन और नाउन। प्रीपोजिशन जैसे कि अंडर प्रीपोजिशन होता है, वर्ल्ड जो है ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है हमारा, और ये हमारा नाउन है। उसी तरह से आफ्टर लाइफ, ठीक है, आफ्टर मरण उपरांत जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये प्रीपोजिशन है, ये हमारा नाउन है। उसी तरह से यहाँ पर बाई स्टैंडर जो है, ठीक है, ये भी आपका ये प्रीपोजिशन है, ये बाई यहाँ से, और ये आपका नाउन हो गया स्टैंडर। तो ये जो है प्रीपोजिशन और नाउन का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट नंबर प्रीपोजिशन और वर्ब। प्रीपोजिशन और वर्ब में यहाँ पे देखिए इन प्रीपोजिशन है, पुट जो है एक वर्ब है, इनपुट, बैकबोन, बैकबोन बैक पीछे, यानी कि प्रीपोजिशन, और ये वर्ब है। तो ये एग्जाम्पल प्रीपोजिशन और वर्ब का। अब देखेंगे वर्ब और नाउन का एग्जाम्पल। वर्ब और नाउन, वॉश, वॉशिंग ये पूरा एक ठो वर्ब है, ठीक है, और ये मेसिंग जो है नाउन है। तो ये वर्ब और नाउन का एग्जाम्पल हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस, वर्ब और नाउन, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। नेक्स्ट है वर्ब और प्रीपोजिशन। वर्ब जो है चेक जो है ये वर्ब है, और ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। उसी तरह से ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, तो ये सब जो है ये वर्ब और प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है नाउन और प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ये फ्रेज होता है, सिर्फ एक वर्ड नहीं, फ्रेज के में ये होता है, फ्रेज के रूप में ये होता है, ठीक है। तो नाउन जैसे कि ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज, सन
इन लॉ, तो सन इन लॉ हो गया। तो ये ऑफिसर जो है ये आपका तो नाउन हो गया, लेकिन इसके बाद इंचार्ज जो है ये एक फ्रेज है। उसी तरह से सन जो है एक नाउन हो गया, इन लॉ जो है एक फ्रेज है। तो इसी तरह से हम नाउन ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्रीपोजिशन है। यहाँ क्या देख रहे हैं, प्रीपोजिशन है, इसलिए हम इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो इतने तरह के हो सकते हैं एक कंपाउंड नाउन, ठीक है। जितने तरह के होते हैं सभी के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, आप एक एक करके सभी को देख लीजिए। और अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत काम आने वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि कंपाउंड नाउन जो होता है उसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो प्लूरल बनाने का तरीका होता है, प्लूरल कैसे बनाएंगे, जैसे कि ब्रदर इन लॉ है, तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करना पड़ता है कि जो मेन वर्ड या फिर जो नाउन वर्ड होता है उसमें हम एस लगाते हैं, उसमें हम एस लगाते हैं। तो यहाँ पर एस लगेगा, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। बहुत लोग लास्ट में लगाते हैं, वो गलत है, उस नहीं लगता है, जो नाउन वर्ड है उसमें लगेगा ब्रदर्स इन लॉ। उसी तरह से मेयर है, मेयर इलेक्ट, तो ये जो है मेयर का जो चुनाव जो होता है, तो ये एस जो लगा है मेयर में लगेगा, ना कि इलेक्ट में नहीं, ठीक है, मेयर में लगेगा। यानी कि जो नाउन वर्ड है ना उसमें लगेगा, जो नाउन वर्ड है उसमें लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाउंड नाउन जो होता है उसका पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं इसका, जैसे कि मदर इन लॉ है, तो हम उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, मदर इन लॉज। यहाँ पर हमारा एस लगेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक एस लगेगा, एपस्ट्रॉफी एस लगेगा, ये एपस्ट्रॉफी एस है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, का। इसका मतलब क्या होता है, का, यानी कि सासू माँ का, ठीक है। मदर इन लॉ मतलब, मदर इन लॉ मतलब सास होता है, या फिर वो सास जो बोलते हैं हम, तो मदर इन लॉ जो है इसमें एपस्ट्रॉफी एस लगेगा, तो मदर इन लॉ। एक सासू माँ का जब बात हो रहा हो तो, लेकिन एक से अगर अधिक होता है तो यहाँ पर भी एस लगेगा, यहाँ पर भी एस लगेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर एस लगता है तो इसका मतलब वो प्लूरल हुआ, ठीक है, एक से ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस लगता है मतलब वो पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर लगने से प्लूरल हुआ, और यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस लगने से वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 ईयर ओल्ड। अब 5 ईयर ओल्ड को हम अगर पॉजिटिव में चेंज करें, ठीक है, तो कैसे इसको चेंज करेंगे, लास्ट में हम एपस्ट्रॉफी लगाएंगे, लास्ट में एपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें इसको हम प्लूरल करेंगे तो इसको हम प्लूरल इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसमें एपस्ट्रॉफी एस ऐसे लगाएंगे, इसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। मैं एपस्ट्रॉफी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पॉजिटिवनेस क्या होता है, कैसे वो काम करते हैं, और क्या किस तरह के होते हैं, कितने तरह से आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत जानते हैं कि टीचर्स डे हम जब लिखते हैं तो टीचर डे ऐसे लिखा जाता है, ये सही है, लेकिन ये एक टीचर के लिए सही है। मतलब स्कूल में, कॉलेज में जब हम किसी टीचर के समूह शिक्षकों को हम शिक्षक दिवस की बधाई देते हैं जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक टीचर नहीं है, एक टीचर हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं शिक्षक दिवस, इसका मतलब वो शिक्षक दिवस। लेकिन शिक्षकों का दिवस जो है वो तो शिक्षकों का दिवस होता है एक तरह से, 5 सितंबर। तो हमको लिखना चाहिए एक्चुअली में ऐसे, ये एपस्ट्रॉफीज यहाँ लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टीचर्स, ये क्या हुआ, ये प्लूरल भी हो गया और एपस्ट्रॉफी मतलब पॉजिटिव भी हो गया। तो टीचर्स डे इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये चीज़ जो है मैं एक पॉजिटिव का और एपस्ट्रॉफी जिसको बोलते हैं उसका एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा स्पेशली, तो मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं नाउन को ख़त्म कर लेना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
तो आप लोगों ने देखा कि ये काइंड्स ऑफ नाउन जो है किस तरह के होते हैं और कंपाउंड नाउन क्या होता है, उसके क्या रूप हो सकते हैं, किस तरह से वो बनते हैं। तो मैंने इन सभी चीज़ों को बता दिया। अब नेक्स्ट 7वां नंबर आएगा और कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में वो बाकी का चारों पार्ट आ जाए, लेकिन वैसे तो होगा नहीं, जगह नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मुझे भरोसा है कि आप मुझे आगे बढ़ने में ज़रूर मदद कीजिएगा, और मैं जो चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स का मदद कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ, और जो बच्चे घर में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को काफ़ी डीप नॉलेज मिले। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। मेरे तो सब्सक्राइबर हैं ही नहीं, लेकिन ऐसा मतलब जब मैं देखता हूँ कि कुछ एक बच्चे ये सोच कर नहीं सब्सक्राइब करते हैं कि इनके तो सब्सक्राइबर ही नहीं हैं, तो इसलिए मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। हालांकि बच्चे सीखने में तो इंटरेस्ट लेते हैं, ले भी रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर वीडियो को बनाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को भी हेल्प होगा और आप लोग भी फ़ायदा उठा पाइएगा मेरे वीडियो से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अब लाइक भी कर दीजिए जल्दी से। तो मिलते हैं अब, ठीक है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।